अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की 2025, इसका चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक नंबर 1.5 फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर टोटल बेटा 6 फेमस किस्म की फैमिलीज मौजूद हैं, जिनमें से 5 फैमिलीज को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। आज हमने जिस फैमिलीज को बेटा डिस्कस करना है दैट इज नोन एज ए नोबल गैसेस। ये जो नोबल गैसेस होते हैं ये हमारे पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप है, यानी 18 ग्रुप होता है और दे आर प्रेजेंट एट राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो नोबल गैसेस को आप नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? तो नोबल गैसेस आर ग्रुप ऑफ अनरिएक्टिव एलिमेंट। नोबल गैसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं दे आर ऑल अनरिएक्टिव। मतलब यह है कि ये दूसरों के साथ रिएक्शन है नहीं करते, मतलब दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। किसी के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करते। ड्यू टू दिस रीजन दे आर नोन एज ए अनरिएक्टिव एलिमेंट। बेटा दे आर प्रेजेंट एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की जो राइट साइड होती है, लास्ट साइड होती है, वहां पे नोबल गैसेस मौजूद होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 18। जो हमारा लास्ट ग्रुप है इसको बेटा आपने ग्रुप 18 का नाम देते हैं। अब नोबल गैसेस के अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, रेडान है और ऑर्गेनिसन है। अब बेटा ऑर्गेनिसन क्या होता है? दैट इज एन आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड एलिमेंट इन ए लैब। लैब के अंदर बेटा इसे आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया गया है। और हमारे पास नोबल गैसेस के जो एलिमेंट हैं वो लास्ट ग्रुप के अंदर पाए जा रहे हैं। ये हीलियम है, ये बेटा फिर नियान होगा, ये आर्गान है, ये क्रिप्टॉन है, जिनान है और ये रेडान है, ये ऑर्गेनिसन है। और मजे की बात यह है कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 118 है। और जो लास्ट एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है वो ऑर्गेनिसन है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 118 है। ये लास्ट एलिमेंट होगा हमारे पीरियोडिक टेबल का। अब ये जो नोबल गैसेस हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस? बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव। ये अनरिएक्टिव हैं। व्हाई दे आर अनरिएक्टिव? क्यों ये अनरिएक्टिव होते हैं? बिकॉज दे हैव ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके जो सब शेल होते हैं उनके अंदर जितने जितने इलेक्ट्रॉन आने थे वो फील्ड होते हैं, इसलिए बेटा इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होती है। और इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं दे आर कंप्लीटली फील्ड होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे आर अनरिएक्टिव। अब बेटा इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ यूं होगी कि नोबल गैसेस के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस सब शेल के अंदर और पी सब शेल के अंदर आ रहे होंगे। तो इसका एस सब शेल भी बेटा कंप्लीटली फील्ड है और पी सब शेल जो होता है वो भी कंप्लीटली फील्ड है। ड्यू टू दिस रीजन दे आर अनरिएक्टिव। ये दूसरों के साथ रिएक्शन है नहीं करेंगे। अब बेटा देखो, जैसे हमारे पास ना नियान आता है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 होंगे, 2s में 2 होंगे और 2p में बेटा 6 है। तो ये कंप्लीटली फील्ड है। तो इसलिए ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना किसी से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और इसलिए बेटा दे आर नोन एज ए नोबल गैसेस। अगर आप आर्गान को देखेंगे तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2 होंगे, 2s में 2 होंगे, 2p में बेटा 6 होगा और 3s में 2 होंगे और फिर 3p में भी 6 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। और इसलिए हमारे पास जो तीसरा इसका शेल है दैट इज ए कंप्लीटली फील्ड, और इसलिए बेटा इट हैज ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अब किसी से इसने ना इलेक्ट्रॉन लेने हैं ना किसी को बेटा इसने इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो इसलिए हम कहते हैं दे आर इंटायरली नॉन रिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में ये मुकम्मल तौर पर नॉन रिएक्टिव हैं, दूसरों के साथ रिएक्शन है नहीं करते। दे आर मोस्टली बेटा दे आर ऑल मोनो एटॉमिक इन नेचर। कुदरती तौर पर ये सिर्फ एटॉमिक स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, मोनो एटॉमिक स्टेट के अंदर मिल रहे होते हैं। जैसे बेटा ये आपके पास हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है। दे डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे O2 होता है, Cl2 होता है, ऐसे बेटा दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शक्ल में ये नहीं पाए जाते हैं। अब एक बड़ी अहम बात जो है हमारी बुक के अंदर लिखी गई है जिसे हम कहते हैं कीप इन माइंड। आपने इसको भी पढ़ना है। कीप इन माइंड के अंदर क्या है कि ऑल दो नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव। कहता है ये पक्की बात है, ये सच्ची बात है कि नोबल गैसेज होती हैं वो अनरिएक्टिव हैं, लेकिन फिर भी दे फॉर्म सम कंपाउंड। फिर भी बेटा नोबल गैसेस का एक एलिमेंट जो है वो कुछ ना कुछ मुरक्कबात
बनाता है, जो है कुछ ना कुछ उसके कंपाउंड जो है वो बन चुके हैं। वो कौन सा कंपाउंड बना है बेटा? ये जिनान का एक कंपाउंड बना है जिसे हम कहते हैं जिनान हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट। जिनान हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट XEPTF6 यानी इसे कहते हैं जिनान हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट। यानी जिनान ने प्लाटिनियम की मौजूदगी में फ्लोरीन के साथ जब रिएक्शन किया तो एक इसने कम्प्लेक्स बना दिया, एक इसने कंपाउंड बना दिया। यही वजह है नो दे डू नॉट कॉल इनर्ट गैसेस। अब बेटा आप इन्हें इनर्ट गैसेस का नाम नहीं देते, नो दे चेंज दिस वर्ड इनटू नोबल गैसेस। अब आप इसे नोबल गैसेस कहते हैं। व्हाट इज डिफरेंस? व्हाट इज इनर्ट गैसेस? इनर्ट गैसेस का मतलब होता है बेजरर, यानी दोज गैसेस व्हिच डज नॉट रिएक्ट विद एनी एलिमेंट एट एनी कंडीशंस। कभी भी वो दूसरों के साथ रिएक्शन है नहीं करती। लेकिन बच्चों जिनान ने फ्लोरीन और प्लाटिनियम के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना दिया है, इसलिए इनका नाम अब इनर्ट गैसेस नहीं रहा, अब इनका नाम नोबल गैसेस है। क्योंकि इसके ज्यादातर मेंबर जो होते हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, बस एक जिनान ने एक कंपाउंड बनाया हुआ है, इसलिए बेटा उसका नाम भी चेंज हो गया। इनर्ट गैसेस से अब उसका नाम नोबल गैसेस आ गया। अब बच्चे हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे हम क्यूब चेक कहते हैं कि फौरन आप चेक करें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यह है कि वाई ग्रुप 1 एंड 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। कि हमारे पास ये जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 के एलिमेंट है इनको आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम क्यों देते हैं? तो बेटा इसका आंसर ये होगा बिकॉज, क्योंकि बिकॉज बेटा आप लिखेंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन एस सबशेल। because they are called why they are called s block elements? Because their valence electrons are present in s subshell। क्योंकि बेटा इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो s सबशेल के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए आप इन्हें s ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। कैसे बेटा? जैसे हमारे पास सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में भी 2 होंगे और 2p में इसमें बेटा 6 होंगे और 3s के अंदर इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है दैट इज नोन एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए बेटा आप सोडियम को ग्रुप 1 के अंदर का ये एलिमेंट है, आप इसे s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। सिमिलरली जो मैग्नीशियम है इसके बेटा 12 एटॉमिक नंबर है, इसके 1s में 2 होंगे, 2s में 2 होंगे, 2p में बेटा इसके 6 इलेक्ट्रॉन है और 3s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जिस एलिमेंट के जिस सब शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो उस ब्लॉक से ताल्लुक रखेगा। सोडियम और मैग्नीशियम का ताल्लुक पहले और दूसरे ग्रुप से है। इन दोनों ग्रुप के बेटा जो लास्ट एलिमेंट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एस सब शेल, ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है नेम एलिमेंट्स इन कैल्कोजेंस गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स। कैल्कोजेंस के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके नाम बताओ और इनके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो कैल्कोजेंस के अंदर बेटा जो होगा ये 16 ग्रुप हमारे पास आता है। इसमें ऑक्सीजन होगा, सल्फर है, सिलीरियम है, टेलीरियम है और पोलिनियम है। ये आपने इनके नाम बता दे। दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16, दे आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। व्हाई दे गिव दिस नेम? बिकॉज आमतौर पर बेटा ये जो कॉपर होगा ये कभी भी फ्री स्टेट के अंदर नहीं मिलता। इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड और इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। या तो बेटा ये ऑक्साइड्स की शक्ल में मिल रहा होता है या बेटा ये सल्फाइड की शक्ल में मिल रहा होता है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके बड़े अजीब से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात यह है कि इसके पहले 2 मेंबर जो होते हैं वो बेटा आपके पास नॉन मेटल्स हैं, वो सारे के दोनों मेंबर्स क्या होंगे? नॉन मेटल्स हैं। फिर ये वाले जो मेंबर्स होते हैं ये बेटा मेटलाइड्स हैं और यूरेनियम जो इसका लास्ट एलिमेंट होगा दैट इज ए मेटल। तो ये इसकी एक अजीब खसूसियत है कि एक ही ग्रुप के अंदर तीनों तरह के एलिमेंट मिल रहे हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और बेटा मेटलाइड्स होते हैं। तो फिर इसकी दूसरी खसूसियत ये होती है ये कॉपर गिवर्स हैं, मतलब अगर आपने कॉपर को हासिल करना है तो उनके साथ या तो कॉपर ऑक्साइड्स की शक्ल में मिल रहा होगा या बेटा आपको सल्फाइड की शक्ल में मिल रहा होगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज।